हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको एक मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है। ये आपको लेटेस्ट एडिशन की बुक मिली है, सेशन 2023 टू 24 की है। इंग्लिश मीडियम में भी मिली है और ये बुक हिंदी मीडियम में भी मिली है। तो हमने दोनों ही मीडियम से अपना जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास नंबर सिस्टम, जो कि हिंदी में संज्ञा पद्धति है, हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक कर लिए हैं, इंग्लिश मीडियम के भी और हिंदी मीडियम के भी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 47 करने वाले हैं, जो कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। तो आज यही क्वेश्चन हो पाएगा इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो पहले चलो रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर यदि x जो है वो 9 माइनस 4√5 हो, तो आपको ये जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, और x का मान आपको दे रखा है। सेम इंग्लिश मीडियम में भी यही है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4√5 देन फाइंड। तो आपको इन चीज़ों को क्या करना है, ये जितने भी पार्ट्स हैं इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। क्लियर है? चलिए, एक दो पार्ट्स यहीं हो जाएंगे तो पहले उसको यहीं पर ही कर लेते हैं। तो अगर हम अपना ए पार्ट यहाँ पर देखें तो आपसे कह रहा है यहाँ पर आपको x प्लस 1/x निकालना है। तो x की वैल्यू तो आपको पता ही है, 1/x की आप यहाँ पर निकाल लो, तो वो हो जाएगी 1/9 माइनस 4√5। अब नीचे आपके पास रूट है डिनोमिनेटर में, हर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा ना। तो चलो वही करते हैं, 9 प्लस √5 और 9 प्लस √5। तो 1/x किसके बराबर आ गया, 9 प्लस √5। नीचे मेरे पास जो आइडेंटिटी लग रही है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी दे रखा है। ठीक है ना, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4√5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया 9 प्लस 4√5, 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, इंटू में 5 हो जाएगा। तो 9 प्लस 4√5 यहाँ आ जाएगा 81 माइनस 80, 1 आएगा। तो 1/x का जो मान आ गया, वैल्यू आ गई, वो आ गई 9 प्लस 4√5। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, x प्लस 1/x निकालना है। तो x था 9 माइनस 4√5 प्लस 1/x अभी आपने निकाला है 9 प्लस 4√5। ये तो कट गए, तो आपका आंसर आ गया 18। ये ए पार्ट का आंसर है। ठीक है, बी पार्ट का भी यही निकल जाएगा, x माइनस 1/x निकालना है आपको। तो x की जो वैल्यू है वो है 9 माइनस 4√5। अब 1/x का है 9 प्लस 4√5। तो 9 माइनस 4√5 माइनस 9 माइनस 4√5, 9 से 9 कट गया, तो ये आ गया माइनस 8√5। तो ए और बी दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए आपको। चलिए, सी पार्ट में आपसे कह रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, इसका मान, क्योंकि मुझे एक्स का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 9 माइनस 4√5। तो मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ। फिर इसमें एक सर्व समीकरण लग रही है यहाँ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो यहाँ आ जाएगा 9 9 जा 81 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 4√5 का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 इंटू ए इंटू में बी। तो ये आ जाएगा 81 प्लस, देखो 4√5 का स्क्वायर अभी आपने फर्स्ट पार्ट में किया है जो कि 80 आया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि ये सारे पार्ट्स आपस में कनेक्टेड ही हैं। कोई सिंगल पार्ट आता है तो आपको दोबारा वो सॉल्व करना पड़ेगा फिर। ठीक है, यहाँ पर 2 4 जा 8, 8 9 जा 72√5। तो ये आपके पास आ गया 8 प्लस 8 16, 161 माइनस 72√5। उसी तरीके से 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो 1/x की वैल्यू जो है मेरे पास 1/x के होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको। 1/x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 9 प्लस 4√5, तो इस पूरे का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे और प्लस का 2ab। तो 161 प्लस का
72√5 आ गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है वो देखो यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर है 161 माइनस 72√5 प्लस 1/x² है 161 प्लस 72√5। ये तो कट गए, तो इन दोनों को प्लस किया, 1 + 1 2, 6 + 6 12, 1 2 3 3 22 आंसर। डी पार्ट भी अब आसानी से हो जाएगा क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया, माइनस 1/x² रखा। देखो यहाँ माइनस है तो ये साइन चेंज हो गया, अब ये कट गए। तो 72 में 72 प्लस करोगे तो 144√5 ऐसी है। क्लियर है, हो गए 4 पार्ट्स कंप्लीट यहाँ पर। चलिए, तो आप देख लो ना ये आपस में कनेक्टेड है पार्ट्स। अब ई पार्ट आ जाओ, x³ प्लस 1/x³ है, तो पहले हम क्या करते हैं, x³ की वैल्यू निकालते हैं और 1/x³ की वैल्यू निकालते हैं। तो x का मान मुझे दे रखा था 9 - 4√5। एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, यही दे रखा है। इसका क्यूब करना है इसका मतलब। तो इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी मेरी, जो आइडेंटिटी लगेगी वो a - b के होल क्यूब की, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a - b, यही लगेगी। ठीक है, तो देखो a³ मतलब 9 का क्यूब माइनस 4√5 का क्यूब माइनस 3 इंटू में a इंटू में b, यहाँ आ जाएगा a माइनस का b। ठीक है ना, अब 9 का क्यूब, देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, आप उसमें एक और 9 मल्टीप्लाई कर दो तो 729 आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, इंटू 4 करोगे 64, √5 का क्यूब करोगे तो 2√5 से 1√5 तो कट जाएगा, 2√5 से कट जाएगा ना रूट, तो एक 5 बचेगा और एक √5 बचेगा आप पे। ठीक है, यहाँ पर 3 9 जा 27 हो जाएगा, इंटू में 4 कर लो 108 हो जाएगा, ये √5 ऐसी है। 729 माइनस 64 को 5 से इंटू कर दो 320 आ जाएगा, ये √5 ऐसी है। अब √5 को 108, √5 को अंदर इंटू करो, 108 को 9 से इंटू करोगे तो 972, √5 ऐसी है, प्लस 108 को 4 से इंटू करो 432, और √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, तो उसको डायरेक्ट 5 से भी इंटू कर दो तो 2160। ठीक है, अब 729 भी प्लस का है और 2160 भी प्लस का है, तो 2889 आ गया, माइनस 320 प्लस 972, ये दोनों प्लस होंगे पर साइन माइनस का लगेगा है ना, तो 1292 यहाँ पर √5 आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये तो आपके पास आ गई x³ की वैल्यू, उसका मान निकल के आ गया। अभी मुझे 1/x³ का भी निकालना है, तो उसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1/x का होल क्यूब। इसका मतलब इसका जो 1/x की जो वैल्यू थी वो थी 9 + 4√5 होल क्यूब। इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी, a³, पहले लिख देते हैं यहाँ, a + b के होल क्यूब की लगेगी, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b, ये लगेगी। चलो, तो 9 का क्यूब प्लस 4√5 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 9 इंटू में 4√5, यहाँ पर a + b मतलब 9 + 4√5। तो 9 का क्यूब अभी हमने सामने निकाल लिया, तो आप वहीं से वैल्यूज को रख सकते हो, प्लस 4√5 का क्यूब तो 320√5 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा था 108√5 ब्रैकेट में 9 + 4√5 ऐसी है, 729 प्लस 320√5 प्लस, अब देखो 108√5 को 9 से इंटू करोगे तो 972√5 आएगा,
और 108√5 को 4√5 से इंटू करोगे तो 2160 आएगा। अब 729 में आपको क्या करना है, 2160 तो प्लस ही करना है, तो 2889 ही आ जाएगा। मैं यहीं से देख के लिख रही हूँ ये कैलकुलेशंस। सिर्फ 320 में मुझे 972 प्लस करना है, तो मेरे पास आ जाएगा 1292 और ये √5 ऐसी है। निकल गई वैल्यूज। चलो अब निकालते हैं, क्या निकालना था ई पार्ट में, x³ + 1/x³। तो x³ का मान निकाला मैंने 2889 माइनस 1292 √5, ठीक है। और 1/x³ का मान निकाला मैंने 2889 और प्लस का 1292 √5। क्लियर है, ये तो कट गए, इन दोनों को प्लस कर लो यहाँ पर, तो 9 + 9 18 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट प्लस करके लिख देती हूँ क्योंकि प्लस तो आप इजीली कर ही सकते हो। तो आपका आंसर आ जाएगा 5778। एफ पार्ट में आपसे कह रहा था x³ माइनस 1/x³ निकालो। तो x³ की वैल्यू थी 2889 माइनस 1292 √5 माइनस 1/x³ की वैल्यू है 2889 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो वो साइन चेंज हो गया। अब की बार ये कट गए, तो माइनस में आंसर आ जाएगा 2 + 2 4 9 + 9 18 2 + 2 4 और एक 5 और एक 2 और √5 ऐसी है। क्लियर है, ई और एफ पार्ट कंप्लीट हो गए। चलिए अब रह गए हमारे पास 3 पार्ट। हमने x³ तक कर लिया, √x + 1 में √x रह गया, √x माइनस 1 में √x और एक रह गया x + 14 में x। तो चलो इन्हें करते हैं। अब आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, √x + 1 में √x, इसकी निकालनी है। तो मैंने क्या किया, इसमें ना मैंने एक आइडेंटिटी लगा दी का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा a² प्लस का b² प्लस का 2ab। तो ये तो आपस में कट गए, यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 1/x प्लस का 2। ये मेरे पास ऐसे ही लिखा है। अब जो x का मान था वो था 9 माइनस 4 √5, है ना। 1/x का मान था 9 + 4 √5 प्लस का 2 ऐसी है। ये तो आपस में कट गए, ये एज इट इज लिखा है अभी। तो 9 + 9 18 + 2 20 आ गया। जैसे ही यहां से रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो इस पे रूट आ जाएगा, ठीक है। अब आप √20 के फैक्टर्स लिख लो, तो वो होता है 4 × में 5, गुणनखंड करके लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2√5, क्योंकि 4 रूट से बाहर निकल गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में आपसे यहाँ पर कह रहा है √x माइनस 1/√x। सेम, अब मैंने इसमें क्या किया, ये आपके पास 8th पार्ट है, इसमें मैंने माइनस वाली सर्वसमीका लगा दी, तो वो हो जाएगा a² प्लस का b² माइनस का 2ab। ये तो कट गया, तो यहाँ आ जाएगा x + 1/x माइनस का 2। x की जगह मैंने यहाँ पर x की वैल्यू रख दी, 1/x की जगह मैंने यहाँ 1/x की वैल्यू रख दी, माइनस का 2 ऐसी है। ये कट गया, 18 में से 2 जाएगा, 16 बचेगा। तो ये आया √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर हटेगा सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो इसका आंसर आ गया +- का 4, क्योंकि +4 का
स्क्वायर करोगे तब भी 16 है और -4 का करोगे तब भी 16 है। ठीक है, एक पार्ट रह गया, उसको और करते हैं जल्दी से। तो आपके पास रह गया x + 14/x, यहां कर लेते हैं इसको। ये लास्ट पार्ट है, कौन सा है, आई पार्ट है। देखो यहां पर x की जो वैल्यू है वो है 9 - 4√5 + 14 ऐसे ही रहने दिया, और मैंने 1/x की वैल्यू रख ली यहाँ 9 + 4√5। ठीक है ना, इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, ठीक है। अब यहाँ 9 - 4√5 ऐसी है, प्लस 14 को मैंने क्या किया, अंदर इंटू कर दिया, तो 14 × 9 किया तो 126 आया, प्लस 14 को मैंने 4 से इंटू किया तो 56 आया, और √5 ऐसी है। अब 126 में मैंने 9 को प्लस कर दिया तो 135 आ गया, प्लस 56 में से 4 को माइनस कर दिया क्योंकि वो माइनस का था। ठीक है, तो 52√5 आ गया। यही आपका आंसर है, ये छोटा सा पार्ट था। क्लियर है। तो आज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का ये वाला जो क्वेश्चन था आपके पास, पूरा क्वेश्चन नंबर 47, दोनों में क्वेश्चन 47 है, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आपका। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 48 से कराऊंगी। चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है, 3 से 4 ही क्वेश्चन रह गए हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद और पॉलिनोमियल, वो भी चैनल पे अपलोड होना शुरू हो गया, आप उसे भी जल्दी से कंप्लीट करते रहिए साथ के साथ। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 10 भी अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स का सूत्र, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अपलोड हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी चैप्टर्स को प्रिपेयर करते रहिए। फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए इस चैनल पे आपको सपोर्ट मटेरियल के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ताकि वो भी इन चैप्टर की प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू।